तरह तरह की पेटाड़ियों में बहुत तरह का सांप है, लेकिन सपेरा अगर बीम को बजाना नहीं जानता है तो उस सांप को भी नहीं नचा सकता। सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं, जो मशक्कत उठाए हुए हैं, जो तालीम के लिए जो है ना अपने मौलवी लोग को जो है ना गाइडलाइन देते हैं। कशीदाकारी हो या कंप्यूटर का मामला हो, बच्चियाँ 3 पढ़ रही है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। कि कम वक्त में गुमान से बेहतर अल्लाह ने हमारे साथ फैसला फरमाया और इलाके के दानिशवरान ने और असहाब खैर ने मेरा हौसला अफजाई किया। जो बच्चियाँ जो है हिस्सा ली है इस प्रोग्राम में, काबिल तारीफ है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। ढाका के मदरसा खलीलिया एंड टेक्निकल सेंटर में है। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ यहाँ टेक्निकल की भी शिक्षा दी जाती है। जिस तरीके से आज शिक्षा जरूरी है, उसके साथ साथ टेक्निकल की भी महारत हासिल होना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने पैर पर खड़ा हो सके। इस मौके पर इनामी और इख्तितामी प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर देखिए सभी लोग आकर के और इस मदरसा के नाज़िम बानी मौलाना जावेद साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत कम दिनों में बच्चों के अंदर वो जौहर निखारने का काम किया है जो एक काबिल तारीफ है। देखिए बलुआ ग्लोबारी पंचायत के मुखिया पहुंचे हैं, फारूक आजम साहब यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ कई सारे लोग यहाँ मौजूद है। बात करेंगे। कम टाइम में यहाँ की बच्चियों ने कमाल कर दिया मुखिया जी। ये तो यकीनन ताज्जुब की बात है कि इस मुख्तसर से वक्त में उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है। यूँ तो बहुत से मदारिस हैं, आप यूँ इस बात को लीजिए कि तरह तरह की पेटाड़ियों में बहुत तरह का सांप है, लेकिन सपेरा अगर बीम को बजाना नहीं जानता है तो उस सांप को भी नहीं नचा सकता। देखिए मैं तो यही समझता हूँ कि ये अच्छे सपेरा हैं जिन्होंने कम वक्त में इतना अच्छा बीम बजाया कि हम सब लोग मुतासिर। मोहम्मद जवेतर साहब है, जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष है, पहुँचे हैं। मौलाना जावेद साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं कि बच्चियों में तालीम के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ एक टेक्निकल कोर्स भी साथ साथ नॉलेज में दे रहे हैं। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? देखिए सबसे पहले तो मैं सारे लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ढाका, मेरा जो रहायशी मकान है, बस मेरे चौहद्दी में ही जावेद साहब जो है ना मदरसा भी चला रहे हैं। मैंने जो देखा है सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं, जो मशक्कत उठाए हुए हैं, जो तालीम के लिए जो है ना अपने मौलवी लोग को जो है ना गाइडलाइन देते हैं। मेरे पास अभी 3 साल का मात्र होता है और उससे जो है ना मैं आपको वादा करता हूँ कि सारे कालमात जो है ना वो पढ़ करके आपको सुना देंगे। डॉक्टर अनीस साहब भी पहुँचे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और बच्चियों को भी हौसला अफजाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम अरसे में, बहुत कम वक्तों में एक बेहतरीन यहाँ से तरबियत पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया पहले आपका, और उसके बाद मैं मौलाना जावेद मजहारी साहब और उनकी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक बात कहूँगा कि ये जो पूरा मजलिस था ये बिल्कुल बच्चियों के तालीम पे फोकस था और जो कुछ बच्चियों को सुना मैंने और सारे हजरात ने जो सुना, उनके उस्ताद ने और उनके मैनेजमेंट ने जो सीमेंटेशन किया है वो गजब का है। चूंकि आज का जो वक्त है, आज का जो मुआशरा है और आज का जो मॉडर्न इंडिया है और ये जो आपका माइक और ये जो मीडिया है, इसमें जब तक कि हम अपने बच्चियों के हुनर को और उनको जब तक कि हम मजबूत नहीं करेंगे, यकीन जानिए कि चाहे हम अपने बच्ची के बाप कितने बड़े ऑक्सफोर्ड से क्यों नहीं पढ़े हों, अगर हम अपने बच्ची को इस दुनियावी तालीम, अगर दीनी तालीम के उसकी रोशनी में अगर हम नहीं रख रहे हैं तो हम कभी भी गुमराह हो जाते हैं। एक और बात जोड़ूंगा कि जो दीनी तालीम जावेद साहब ने दिया है, इनकी टीम ने, ये मदरसा ने, वो बच्चियां, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि अगर ऑक्सफोर्ड और चिकागो यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ने जाएं तो अपने वो दीन से जर्रा बराबर भी नहीं भटकेंगे। देखिए डॉक्टर अकील साहब हैं, इनकी 3 बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं और 1 बच्चा पढ़ता है। चाहते तो अदर जगह भी पढ़ा सकते थे, स्कूल में पढ़ा सकते थे, कॉन्वेंट में पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने दीन को तरजीह दिया है, दीन को फोकियत दिया है। मदरसे का खास बात यह है
कि यहाँ पर तालीम के साथ, शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर टेक्निकल भी सभी वो कोर्सेज कराए जा रहे हैं जो आज के दौर में इसकी नीड है, ज़रूरत है, चाहे कशीदाकारी हो या कंप्यूटर का मामला हो। बच्चियाँ 3 पढ़ रही हैं। आप सबसे पहले तो मैं आप मदरसा खलीलिया एजुकेशनल सेंटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही कम वक्फा में जो यहाँ पे लगभग उनको लगता है कि 9 महीने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्चियाँ जो है स्कूल में भी पढ़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम में यहाँ पे सुबह शाम अपने पढ़ती है। एक मेरी बीच वाली छोटी वाली जो बच्ची है उसने अचानक कहा कि अबू मुझे जो है ना स्कूल नहीं जाना है, मुझे जो है ना हिफ्ज़ करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना वो जाने से इनकार कर गई। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम कर लोगी तो हाँ कर लेंगे। उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए इनका छोटा सा एक बेटा है जो इसी मदरसे में पढ़ता है और इनसे हम बात करेंगे कि क्या इन्होंने छोटा सा उम्र में क्या कुछ हासिल किया है, क्या कुछ सीखा है। क्या नाम है बाबू आपका? आरी वकील। सूरह फातिहा पढ़ के सुनाइए। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मौजूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अर्रहमानिर्रहीम जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। महेश्वर सिंह कैबलसी है, हिलाल अहमद ये पहुंचे हुए हैं, मौलाना की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यहाँ के असातिज़ा के साथ यहाँ के बच्चों की भी हौसला अफजाई किया इन्होंने। बहुत कम अरसे में यहाँ की बच्चियों ने बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस मदरसा खलीलिया के संचालक हैं जनाब मौलाना जावेद मज़ाहिरी साहब, जिन्होंने जो व्यवस्था यहाँ कायम की है बच्चियों के पढ़ने के साथ साथ दुनियावी तालीम और एजुकेशन में टेक्निकल कार्यों के लिए भी काफ़ी अच्छा उन्होंने इंतजाम किया है। इसके लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। देखिए छोटा सा बच्चा है, जज्बा रखता है बात करने का। क्या नाम है आपका बाबू? वाह वाह। कलमा याद है आपको? खाने की दुआ क्या है? मदरसा खलीलिया एंड टेक्निकल सेंटर के बानी मोहतमीम यानी डायरेक्टर मौलाना जावेद मज़ाहिरी साहब हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में यानी मात्र 9 महीने के अरसे में इन्होंने बेहतरीन तालीम और तरबियत का सिलसिला यहाँ से शुरू किया है और एजुकेशन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ यहाँ टेक्निकल कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं जो आज के बच्चियों की अहम ज़रूरियात में से है। बच्चियों ने काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया। हजरत क्या कुछ इस मौके पर कहना चाहेंगे? इस मौके पर मैं 2 पैगाम देना चाहूँगा। एक ये कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा कि कम वक्त में गुमान से बेहतर अल्लाह ने हमारे साथ फैसला फरमाया और इलाके के दानिश्वरान ने और असहाब खैर ने मेरा हौसला अफजाई किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो बच्चियाँ जिस लगन के साथ, जज्बे के साथ आई, उन्होंने बहुत ही बेहतर यहाँ से तरबियत हासिल की और हमारे असातिज़ा इकराम ने बड़ी मेहनत से, जाफिशानी के साथ, रात दिन की मेहनत, अनथक कोशिश से इन बच्चियों पे परवान चढ़ाया जो नमूना आपके सामने पेश किया गया। मैं इसके लिए सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और साथ साथ उसके बाद जो है अपने मुआमिनीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे के आज़ाइम और क्या है हजरत? मेरा आज़्म यह है कि मैं एक जदीद नहज पर चलना चाहता हूँ। मैं पैरवी कैस न फरहाद करूँगा, एक तर्ज जुनू और ही ईजाद करूँगा। हर मदरसे के तालीम का तरीका अलग अलग होता है, मेरे इस इदारे के तालीम का तरीका अलग है। मैं इस्लामी तालीमात के साथ साथ जदीद तकाज़ों को भी लेकर चल रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर है, सिलाई है, इंग्लिश, हिंदी, हिसाब, साइंस वगैरह। बरकत ये सब चीज़ें कहने की नहीं थी, लेकिन आपने पूछ दिया तो मैं कह रहा हूँ। मेरा एक अलग नहज है चलने चलाने का और तौर तरीका है और तनख्वाह देने का और बच्चियों को स्कॉलरशिप देने का, ये सब तरीका मेरा अलग है। तो मैं आपका इतनी बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चियों ने प्रोग्राम पेश की, लगा कैसा आपको? देखिए जो बच्चियाँ जो है हिस्सा ली है इस प्रोग्राम में काबिल तारीफ़ है। उनकी कितना हो तारीफ़ की जाए बहुत कम है।
इसलिए कि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़मीन से आसमां तक ले जाती है। जी नाम बताइए। जी मेरा सैफुर रहमान नाम है। मैं तो मौलाना जावेद साहब का स्टूडेंट हूँ, शागिर्द। मुझे ये देखकर बहुत खुशी मुसर्रत हुई कि हज़रत ने एक नया एक पहलू, नया एक तरीका ईजाद किया और जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाया। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, तालीम के ये पे हम आपके खिदमत में पेश करके अपनी बात मुकम्मल करते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। देखिए, अगर हम दीनी तालीम से अपनी माँ बेटियों को दूर रखेंगे तो वो एक सही निहज पे अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे और अपने आल औलाद की सही तरबियत नहीं कर सकेंगे। हमें बहुत खुशी मुसर्रत हुई है, दिल के गहराइयों से मौलाना जावेद साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप छोटी से छोटी न्यूज़ को पूरे ढाका में क्या कि पूरे बिहार के बेस पे आज हम लोग को पहुंचा रहे हैं और इस्लाम को पूरा एक नमूना बनाकर पेश कर रहे हैं, मॉडल बनाकर। हमें आपसे भी बहुत, हम आपको बहुत शुक्रगुजार करते हैं, हम आपका जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा कि आपने हमें दो अल्फाज बोलने का मौका दिया। मौलाना ज़ियाउल्लाह काज़ी पहुंचे हुए हैं। हजरत, कैसा लगा प्रोग्राम आज? माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हज़रत मौलाना जावेद साहब को। उन्होंने कलील अरसे में ऐसा एक चमन कायम किया जो आज फूलों की शक्ल में बिखर करके लोगों के सामने है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना जावेद साहब को और सरज़मीन ढाका के लोगों को, और ख़ास तौर से जो इस मदरसे की ताउन कर रहे हैं उनको। दूसरी बात ये कि मैं तमाम अपने ढाका के इलाका के लोगों को मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी बच्चियों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दें, ताकि ऐसा ना हो कि हम दुनियावी तालीम दें जिससे दीन का नुकसान हो, या सिर्फ दीनी तालीम दें तो दुनियावी तालीम के मामला में हमारी बच्ची पीछे रह जाए, ऐसा भी ना हो। इसलिए कि दोनों तालीम की ज़रूरत है, हम दोनों तालीम दें। जहाँ तालीम होती है वहाँ तकदीर होती है, बस तालीम से इंसान की तौकीर होती है। खुदा ने इल्म तुम पर कर दिया है फ़र्ज, ए लोगो करो तालीम हासिल तुम की ये अक्सीर होती है। तो फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।